गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं आज कैसी रहेगी मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट्स तो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं आज। यूएस मार्केट हो चाहे यूरोपियन मार्केट्स हो, काफी अच्छे तरीके से कल परफॉर्म करके क्लोज हुए हैं। इंडिया विक्स थोड़ा सा कल के मार्केट में इंक्रीज होकर के 15.99 पर आया है, जो कि एक हल्की सी खतरे की घंटी है इंडियन मार्केट्स के लिए। क्रूड ऑयल WTI इंडेक्स सब 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 70.08। ये भी इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। यूएस बॉन्ड यील्ड जो है 4.41 पे है, एकदम जो है अपनी पकड़ छोड़ने को नहीं तैयार है, लेकिन फिर भी यूएस मार्केट्स ने कल अच्छा परफॉर्म किया। अगर यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़ा डिक्रीज होता है तो ये एक थोड़ा सा और बेहतरीन फ्लेवर वर्ल्ड वाइड मार्केट्स को तो दे ही सकता है। इंडियन मार्केट्स की बात अभी हम आगे जाके करेंगे। पुट कॉल रेशियो जो है थोड़ा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू येस्टरडे, मतलब एक दिन पहले का जो हमने आपसे डिस्कस किया था पुट कॉल रेशियो, उसके कंपैरिजन में थोड़ा इंक्रीज होके 0.80 पे जो है अभी चल रहा है। हालांकि ओवरसोल्ड टेरिटरी 1 के नीचे ही है, लेकिन ये जितने भी इंडिकेशंस हैं, पॉजिटिव इंडिकेशन का तो कोई पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में पड़ता दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ भी अगर हल्का सा भी नेगेटिव आता है तो उसका इंपैक्ट बहुत हैवी तरीके से, बहुत भारी तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट्स के प्राइस एंड एक्शन पे देखने को मिलता है। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो अडानी इंपैक्ट जैसे इंपैक्ट आकर के जो है पूरे मार्केट को हिला के चले जाते हैं, जैसा कि कल हमारे साथ हुआ। इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट कमजोर है, कंटिन्यूअसली कमजोर है, जैसा कि मैं हर बार जो है अपने इस चार्ट के ऊपर आपको मेंशन करके दे रहा हूं कि पोजिशनल साइड पे शॉर्ट रहना है। और इस बात को कहते कहते कई दिन हो चुके हैं और इंट्राडे के लिए दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं। तो इंट्राडे के लिए दोनों साइड मौके ढूंढने, तो किन लेवल्स पे मौके ढूंढे जाएं इसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले आप एक बार जो है ये देख लीजिए कि इंडियन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कमजोर क्यों है। कंटिन्यूअसली एक ही रफ्तार से नीचे चलता चला जा रहा है। कोई सपोर्ट अभी जो है 2-3 दिन का जो एक देखने को मिला भी था, एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास क्लोजिंग दे रहा था, कल जो है उस लेवल्स को ब्रीच करके फिर एक और बेयरिश कैंडल देके और एक जो है कमजोर दिन साबित हुआ इंडियन मार्केट्स के लिए। और लगभग 2936 पॉइंट अपने पीक से टूट चुका है, यानी कि 11.17%। राइट, तो ये कमजोर जो है इंडिकेशन है, जो कि सेंटीमेंट को कमजोर कर रहा है। और अभी भी कोई इंडिकेशन प्राइस एंड एक्शन के ऊपर नहीं मिला है हमें, जिससे कि हम कह सकें कि हम एक रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। और जब मिलेगा तो इमीडिएटली आपको मार्केट शाला पर वो चीज पता चलेगी। कल जो है DIIs एंड FIIs के बीच में फिर रसाकसी रही। DIIs ने अपनी पूरी देशभक्ति दिखाते हुए जो है 4200 करोड़ की खरीदारी करी, वहीं FIIs ने जम के बेचा 5320 करोड़। उसमें अडानी ग्रुप को जो है तो एकदम लोअर सर्किट जो है मार मार के जो है बहुत बेहतरीन तरीके से FIIs ने बेचा होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। बट उसके साथ जो और भी बेचारे बेहतरीन शेयर्स हैं जो पिट गए, उनको जो है डेफिनेटली DIIs ने खरीदा होगा, जहाँ पे कि अच्छी कंपनीज हैं, उनके अर्निंग्स हैं, अच्छे स्कोप हैं आने वाले टाइम में उनके परफॉर्मेंस के, वहाँ पे डेफिनेटली DIIs एंड रिटेल इन्वेस्टर्स ने कुछ अपनी जो है बाइंग जरूर करी होगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है बियर्स के फेवर्स में था, यानी कि नेगेटिव था। 658 शेयर्स बढ़ के बंद हुए और 1824 शेयर्स घट के बंद हुए कल। अब देख लेते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढे, और ये लेवल्स बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे होंगे। जो लेवल्स को जो ऑब्जर्व करके अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर, ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली फायदा होगा। आई एम डैम श्योर। निफ्टी का कल का हैंडओवर रहा 23,350 और जो है रेजिस्टेंस आने की संभावना है 23,507, 561 और 600 के ऊपर। दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 23,900 और तीसरा रेजिस्टेंस आएगा 24,068 के ऊपर। सपोर्ट एरिया रहेंगे 23,277, 23,069 और 22,722। लेवल्स के आसपास ट्रेड करने के मौके ढूंढे। बैंक निफ्टी का एक दिन पहले का हैंडओवर रहा 50,470, रेजिस्टेंस आने की संभावना है 50,664, 51,070 और 51,217 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 50,374, 50,296 और 50,066 के ऊपर। लेवल्स के आसपास दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढे और पोजिशनली शॉर्ट रहना है। स्टॉक ऑफ द डे आज कोई भी रडार पे नहीं है, क्योंकि हमारा एक
क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को मैच करने के बाद ही कोई ना कोई स्टॉक हमारे रडार पे आता है, जो कि हम आपको देते हैं। कल का जो किर्लोस्कर ब्रदर्स है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपके, अगर आपने उसको देख करके कोई अपनी पोजीशन बनाई होगी। आज के लिए स्टॉक ऑफ द डे इज नील बटा सन्नाटा। यू मीन टू से कि टेकिंग नो ट्रेड इज ऑल्सो अ टेकिंग ट्रेड काइंड ऑफ थिंग इन द ट्रेडिंग बिजनेस। अगर कोई आपके सेटअप में कोई स्टॉक नहीं आ रहा है या कोई ट्रेड नहीं बन रही है तो उस दिन ट्रेड ना लेना ही बेटर है। वो भी एक ट्रेड लेने के बराबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस दोस्तों आपके साथ। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए हमको कि किस तरीके से हम आपकी नॉलेज को एनहांस कर पा रहे हैं, और आप क्या सोचते हैं कि जिसको कि हम आपके सामने लेके आ सकते हैं। और जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, क्योंकि जुड़े रहेंगे तो सीखते रहेंगे, और सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।